Okay, now it is being recorded. Okay, so ये एक बात था। लिंको के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। ठीक है, अब ये कोई स्टैंडर्ड मेथड तो नहीं, इसलिए इसको विड्रॉ भी कर दिया है, लेकिन कुछ टाइप की इंडस्ट्री में बहुत सुटेबल होता है कि जो लास्ट आया वही पहले जा सकता है। पॉसिबल नहीं था कि आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट आउट फॉलो कर सकते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री के बारे में आपको पता है जिसमें लिंको यूज होता है, या आप लिंको या वेटेड एवरेज यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? नो आइडिया। सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता है? न्यू स्टॉक कहाँ पे होता है सीमेंट का? न्यू स्टॉक जो होता है, न्यू आता है सीमेंट को कहाँ पे रखा जाता है? ऊपर पाइल अप करते जाते हैं। ऐसा देखा है कभी तुमने नीचे से उठाया और नीचे से डालते हैं? नहीं ना। तो जो न्यू स्टॉक होता है वो कभी भी क्या होता है, वो आता जाता है, आता है। ठीक है, जो लास्ट में आया है वही क्या होगा, पहले जाएगा। अगर कस्टमर आएगा उसको सीमेंट चाहिए तो क्या करेगा वो, जो फर्स्ट ऊपर रहेगा वही देगा ना, कि वो निकालता है किससे देने वाला है या फिर एंड से देने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला ना। तो कुछ केसेस में ऐसा भी होता था कि इट वाज योर इट इज नॉट यू आर डूइंग इट फोर्सफुली, कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो आप क्या करते थे, उसके लिए भी लिंको यूज करते थे। इसलिए मेथड भी एग्जिस्टेंस में था। देखा जाए तो इन प्रैक्टिकल नहीं, लास्ट इन फर्स्ट आउट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, या ऐसी चीज जहां पर ब्लॉक हो जाता है। वेटेड एवरेज कई जगह पे आप लिंको और लिंको भी यूज नहीं कर सकते, आपको वेटेड एवरेज ही यूज करना पड़ेगा। टाइप ऑफ इंडस्ट्री मालूम है आपको कौन सी होती है, जहां पे आपसे वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हैं? जहां पे से वेटेड एवरेज यूज कर सकते हैं वो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। मतलब कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से पहले है कौन से बाद में है। तो एनीवेज जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट का पता ही नहीं कि कहां पर है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। लिक्विड इंडस्ट्री में ज्यादातर ऐसा होता है, क्योंकि केमिकल का आप बात करेंगे तो आप क्या करते हैं, सारे केमिकल एक जैसे होते हैं, एक साथ रखे जाते हैं। ओल्ड हो या न्यू हो, सब एक साथ में क्या करते हैं, आप मिक्स करते हैं। अभी किसको चाहिए केमिकल, तो ये तो नहीं देखा जाएगा कि पहले कौन सा आया था कौन सा बाद में आया। एंड यू कैन नॉट नाउ सेग्रीगेट। लिक्विड इंडस्ट्री में आप ज्यादातर स्टॉक को सेग्रीगेट नहीं कर सकते, वो इस तरह से मिक्स हो जाता है कि आप उसको सेग्रीगेट कर नहीं पाते। सो दैट टाइम आपको क्या करना पड़ता है, वेटेड एवरेज यूज करना पड़ता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स। ठीक है, तो मटेरियल हर तरह के हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, स्टॉक वैल्यूएशन में। ठीक है, ओके। सो अगर आप FIFO मेथड फॉलो कर रहे हो तो जो स्टॉक में बचता है वो ज्यादातर कौन सा कुछ बचता है आपके एंड में, FIFO मेथड के हिसाब से ज्यादातर कौन सा कुछ बचता है आपके पास एंड में, जो बचता है वो लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से बचेगा आपके पास, बराबर। जो ओल्ड वाला है वो तो चला गया है ना। तो कभी-कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी नहीं, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन वन में और दी अदर में पूछा गया कि FIFO जब हम लोग फॉलो करते हैं तो जो स्टॉक में जो आपके पास रॉ मटेरियल बचता है, आपके पास जो स्टॉक बचता है उसकी जो प्राइसेस होती है वो लेटेस्ट होती है। ठीक है, लेटेस्ट इसलिए होती है क्योंकि आपने ओल्ड स्टॉक को ऑलरेडी निकाल दिया, जो न्यू स्टॉक है वही आपके पास है, और न्यू स्टॉक की प्राइसेस कभी भी क्या होगी, लेटेस्ट ही होगी। करेक्ट है? इज इट ऑडिबल हियर? क्या आप लोग सो रहे हैं ऑनलाइन में? नो सर, ऑडिबल। नो सर। सुनाई दे रहा है आपको? इज इट ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस सर। यस सर। Yes, sir. Here we have 57 and काफी अच्छा काउंट है यार, वेरी गुड। ओके, सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी न्यू, तो ज्यादातर आपको ही मेरी हेल्प करना है इसको सॉल्व करने में भी। क्वेश्चन मैं अपने मोबाइल पे भी देख लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करूंगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा स्क्रीन शेयर करने। तो आप लोगों के पास भी क्वेश्चन होना चाहिए, मेरे पास भी क्वेश्चन है, मैंने अपना मोबाइल कैरी किया है, आप भी अपना मोबाइल भी देख। ठीक है, ओके। So I share the whiteboard now. I will zoom in. Okay. So
ओके, आप पूरा स्क्रीन हम लोग को मिल रहा है, करेक्ट है? ओके, सो कितने कॉलम्स होते हैं आपके लिए? 3 मेजर कॉलम्स होते हैं। डेट अगर आप अलग कर लेंगे तो आपके पास 3 कॉलम्स होते हैं। एंड डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इनको कर रहे हैं तो वैसे भी आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज के लिए डेट इंपॉर्टेंट ही होता है, नो डाउट। अगर आप डेट मिस कर देंगे तो काफी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आपके लिए शुरू हो जाएगा। ओके, ये एक मैं डेट के लिए कॉलम यहाँ पे ले लेता हूँ। लाइन इज नॉट स्ट्रेट बट चल जाएगा, काम चला। एंड बाकी का जो पार्ट है उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ठीक है? बराबर है, थोड़ा सा बराबर है, चल जाएगा। ओके, सो हर 3 पार्ट, हर जो आपका 3 पार्ट है उसको भी आप क्या करेंगे, 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर देंगे। क्या बोलिए? ठीक है, लाइक दिस। करेक्ट है? दिस में बी कॉल्ड एज, फर्स्ट कॉलम को क्या बोलते हैं? रिसिप्ट, सॉरी हाँ, ओके। कहाँ से फ्री लाइन करना है ना? दिस इज कॉल्ड रिसिप्ट और इश्यूज। वेरी गुड। कुछ लोगों ने सेल भी बोला, सेल भी बोला ना, बट यहाँ पर सर दोनों लिख सकते हो। हाँ, वी कैन राइट बोथ, बट हम लोग को सिर्फ इशू ही लिखना है, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करने वाले, वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल, वी आर नॉट गोइंग टू सेल द मटेरियल, ठीक है? वी आर गोइंग टू इशू मटेरियल टू द प्रोडक्शन। तो हम लोग उस एरिया में वी आर इन स्टोर, तो स्टोर लेजर आप बना लो, तो स्टोर से मटेरियल इशू होता है प्रोडक्शन में, ठीक है? तो वी शुड राइट इशूज ओनली। एनीवेज, आपके क्वेश्चन में भी कई बार आप लिखेंगे तो सेल वर्ड आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरचेंजेबिलिटी आप लिख सकते हो, करके लिख सकते हो, बट बैलेंस करेक्ट। ये डेट हो गया है ना? ओके, दिस इज यूनिट। रेट, वेरी गुड। अमाउंट करेक्ट। यूनिट Rate अमाउंट ओके, यूनिट रेट amount. ठीक है? ओके, so we are done with the half part format, हम लोग ने पढ़ लिया already, and look at the question. It says from the following information prepare store ledger and find out the value of closing stock as per FIFO method. Okay, what happens on January 1? There is a balance, है ना? So balance का मतलब रिसिप्ट नहीं होता है, बैलेंस का मतलब ऑलरेडी आपके पास बैलेंस में है ना? दैट इज द मीनिंग।
तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट में नहीं लिखते हुए क्या करूंगा, डायरेक्ट बैलेंस में लिख देता हूँ। ओके, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनवरी 20, ठीक है, एक ही बार, और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, नीचे डेट्स को कॉपी कर देंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस ऑन डे 1, ठीक है, डे 1 देयर इज अ बैलेंस, बैलेंस कितना है यूनिट में 500, ओके, एट द रेट ऑफ 40, 20,000. ट्राई करो 20,000. 20,000. 20,000. इज इट करेक्ट? तो दिस इज डन आल्सो। तो जैसे ही आपका हो जाएगा तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन के लिए ड्रॉ, ओके डन। एंड इफ यू राइट वांट टू राइट, यू कैन राइट ओपनिंग, या फिर यहाँ पे बैलेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। एक ही चीजें जो लिखी जाती है, आइदर यू कैन राइट इट एज ओपनिंग और यू कैन राइट इट एज बैलेंस, और वो लिखना है नहीं लिखना है तो आपको ही बोलूं, मुझे नहीं मालूम आप लोग क्या करके लिखा है कि व्हाट आई फॉलो यू फॉलो इट, डोंट यू डोंट हैव टू चेंज इट, जहाँ पे चेंज रहेगा वहाँ पे मैं बता दूं आपको कहाँ पे चेंज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। समटाइम्स आप यहाँ पे देखो कि बुक में भी बैलेंस लिखा होता है या ओपनिंग लिखा होता है, यू कैन राइट इट और यू कैन लीव इट, नो इशू, ओके। व्हाट हैपेंस ऑन सेकंड, देयर इज अ सेल्स, पहले ही आपके लिए प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और क्योंकि एक ही स्टॉक है आपके पास तो इतना टेंशन नहीं है आपके पास। आउट ऑफ 500 हम लोग 300 सेल कर सकते हैं, बराबर, एक ही स्टॉक है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं। Yes. Yes, sir. Yes, sir. कौन से रेट पे सोल्ड करूं इसको, 40. 40. क्यों उधर लिखा 46.5, सी 40. किस पे करेंगे, 40 40 से 12,000. 12,000. 12,000. 12,000. हाँ, तो ये याद रखना है हम लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्को करना है, तो अगर एक से ज्यादा स्टॉक है तो पहले वाला करने लेंगे तभी तो मेथड माना जाएगा। क्वेश्चन ये सब दिया जाएगा, इशू क्या है, और ये इस क्वेश्चन में दिया है, देखो कंफ्यूजन, ठीक है। नॉर्मली इन सम ऑफ द क्वेश्चन यू वोंट फाइंड द रेट आल्सो, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं करना है, बच्चे करते हैं ऐसे, वहां पे ले लिया, यहाँ पे 46 का रेट भी ले लिया, ठीक है, अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा ना। तो हम लोग फिफ्को मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो कभी भी रेट जो लेना है, रेट के लिए फिफ्को मेथड फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो भी इश्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पे इश्यूज वाले पार्ट में आपको रेट दिया भी है तो पहले ही कर देना, कंफ्यूजन नहीं किया हम लोग को, रेट की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं करना है वो रेट का भी हम लोग, ओके। सो एट द रेट ऑफ 40, so 3 4s are 12. 12,000. 2,000. what is the balance now, 200. 200. 200. at the rate of 40. 40. 40, 8,000 8,000. 8,000. 8,000. हो गया, I'll block it now, आता नहीं, हाँ। Okay, I understood now. Okay. Is this clear? Now Yes, moving sir. ahead on 6. तो परचेस का तो कोई पंगा नहीं है, परचेस जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे लिख लो, ठीक है, परचेस को कोई इश्यू ही नहीं है। परचेस कितना हुआ है, 800. 8,000. 800 rate of 44, calculate it, 35,200. 35,200. 35,200. 35,200. 35,200. 35,200. 200. 35,000, 200. 200. ओके। अभी क्या करूं मैं, ऑलरेडी 200 का बैलेंस मेरे पास था जो कि अनसोल्ड रह गया है, यहाँ पर यू कैन सी बैलेंस में 200 क्या है, अनइश्यूड रह गया है हमारे पास में, एंड ये 800 भी आ गया अभी,
तो क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग रखना जरूरी है कि नहीं? वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड। फर्स्ट कौन सा आया, सेकंड कौन सा आया, थर्ड कौन सा आया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू आर नॉट गोइंग टू मिक्स द गुड्स। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेटेड एवरेज एंड FIFO, है ना। दिस इज द मेजर डिफरेंस, जहां पर हम लोग गुड्स को मिक्स नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सेपरेटली बताएंगे। ठीक है, कैसे सेपरेटली बताएंगे? जो पहले ऑलरेडी है उसको पहले लिख लो। We already had 200 in balance, करेक्ट। इतना ऑलरेडी था हमारे पास में। ठीक है, अब ये परचेज हुआ है तो क्योंकि ये सेकंड है तो आप क्या करेंगे, इसको नीचे मेंशन कर लेंगे। सो 800 at the rate of 44 comes to 35,200। ठीक है, इसको ब्लॉक कर दे अभी, ये कंप्लीट हो चुका है। एनी डाउट? No, No, sir. No, sir. Undo 9 okay. Now what happens later? There is a sale and then there is a confusion कि किसको सेल करें। There is a solution, किसको, तो पहले आया उसको पहले सेल कर on 8। Okay, there is a sale of 400 units, करेक्ट। तो सेल है तो कहाँ पे लिखूं, इश्यूज में। issue. ठीक है, कहां से सेल करना है, देखो 400 सेल करना है, पहले वाले में 200 बचा है और दूसरे वाले में 800 है। सबसे पहले तो 200 को सेल कर देंगे एट द रेट ऑफ 40। ठीक है, और कितना और सेल करना है, 200 200. 200. 200. ओके, तो पहले मैं ये 200 को बेच दूं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस में ये पहला बचा हुआ था, इसको पहले बेच दो। ठीक है, एट द रेट ऑफ 40 बेचना पड़ेगा आपको FIFO के हिसाब से। नाउ 200 और बेचना था तो वो किस में से बेच देंगे हम लोग, 800. 600. 8,800. इज इट क्लियर? ओके, Yes, sir. ये चला गया। ठीक है, इसमें से 200 गया, 600. 600. 600. एट द रेट ऑफ 44. 20। 44. 44. 26,400. डन। आपके आप तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज फॉलो करते जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, देन व्हाट हैपेंड, देयर इज अ सेल ऑफ 300। तो ये आपके पास 600 बचा है बैलेंस में, उसमें तो 300 आप बेच सकते हैं। ओके, सो ऑन 12, ठीक है, तो अगर सेल है तो कहां पे लिखूं, रिसिप्ट में लिखूं कि Issue. Issue में 300 कौन से रेट से सेल करना पड़ेगा, 44. 44. 44. 13,200. 13,200. ओके, बैलेंस कितना बचा, 300 ही बच रहा है। सेम चीज पेंडिंग भी है, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं।
Okay, now what happens? There is a purchase on 14. परचेस को कहाँ पे लिखते हैं? रिसिप्ट में, रिसिप्ट साइड, Receipt. रिसिप्ट कॉलम में। Okay. 400 at the rate of 50. 20,000, 20,000. 20,000, ओके, सो बैलेंस में ऑलरेडी मेरे पास 300 बचा है। जिसमें ये एडिशन हो गया, और तो उसके नीचे मेंशन करेंगे आप लोग। $20. मिक्स नहीं करना है, इनको भी याद रखना है। क्या हुआ विशाल, कोई कंफ्यूजन है? समझा ही? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Then what happens on 26? There is a sale, and sale is written on issue side. Issue. ठीक है, 600 का सेल करना है, टोटल मिला के 700 है, तो पहले वाले में से 300 और 300. बाद में से 300 कर। ओके, 600 टोटल सेल करना था, तो 300 तो इसमें से चला गया, 300 यहाँ से आएगा एट द रेट ऑफ 50 से 15,000. 15,000. कितना हो रहा है? 15,000. 15,000. 15,000. 100. ऊपर का कितना था? ऊपर का 13,000। अंडू ओके, इसका कितना है? 15 ना? Yes, sir. ओके, तो कितना बचा आपके पास? इसमें से 300 गया, इसमें से 300 गया, 100 into 50. एट द रेट ऑफ 50, तो 5,000. 5,000. okay, now 5,000. an important adjustment. Okay, there is an important adjustment down. देखो, shortage of 15 units. Finally, read करो adjustment. Okay. Shortage of 15 units was found on 31st January 2020. इस तरह के एडजस्टमेंट देखा है पहले कभी? ऐसा नहीं आया ना तुम लोगों को, तो ये भी डिफरेंस समझ लो कि यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी आती है, जैसे रिटर्न्स हो गए, शॉर्टेज हो गया, एक्सेस हो गया। अच्छा, एक्सेस होगा तो कहाँ पे लिखोगे? रिसीप्ट में। शॉर्टेज होगा तो कहाँ पे लिखोगे? ठीक है, वो इशू पे। Issue में. लॉस बाय फायर, शॉर्टेज हो, थेफ्ट हो, लॉस है, ठीक है, इट मींस मटेरियल इज गोइंग आउट, आपके पास तो नहीं आ रहा। एक्सेस के केस में क्या होगा? कहाँ पे लिखोगे आप? Receipt पे. Issue side. लिखना ना तो वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। तो आई विल कंसीडर इट एज सेम, फॉलोइंग द सेम मेथड, ठीक है। ओके, सो कौन सी डेट है ये? 31st January. ओके, सो देयर इज अ शॉर्टेज, तो मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ उसको? इशू साइड में।
कौन से रेट से इशू करूं? फॉलोइंग दी FIFO मेथड। अभी एक ही है वहां पे, है ना? तो अभी क्या लेना पड़ेगा? 50 लेना पड़ेगा, ठीक है? 750. 750. 750. 750. 750. So how much is remaining now? Out of 100, 15 is gone. 15 is shortage. So 85. at the rate of 50, how much it is coming? 4,000. 4,250. So 4,000. 4,250. No, 4,000 to 4,250. Okay. Now closing stock is 85 units at the rate of 15. 4,250 closing stock. Okay. There is something in the chat box. 4250 Shubham. Good. So we are done with the question. Copy भी कर लिया होगा, copy करने का time नहीं था। Anybody is writing? Complete करना हो गया, complete हो गया। No problem. ठीक है। So we'll be moving on to our next question. Read कर लो next question. अच्छे से read करना। Start गलत करोगे, इसको देखिए आगे हम लोग को आता है, बहुत इजी है, ठीक है? 2 बार हुआ है एस्ट्रोनॉमी कोर्स में, तो हम लोग तो कर ही लेंगे। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो गलत है। रीड करना है क्वेश्चन, पहला काम क्वेश्चन आया तो रीड करना है फर्स्ट टू एंड तक, क्योंकि ऐसी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो एंड में हो और पहले आएगी, जैसे ओपनिंग स्टॉक पहले आता है और एंड में भी दिया होता है, ठीक है? बट ऐसे जरूरी नहीं हमेशा हो, लेकिन फिर भी देख लिया करो। And if you understood the question, then you can start doing it also. ओके, आप लोग ट्राई कर रहे हैं क्या ऑनलाइन? शेयरिंग स्टॉप करूं, इसके बाद ये सेव भी होता है ना, शायद नेक्स्ट पेज पे भी जाता है। क्या होता है ये? मुझे बताया था मैम ने। हाउ? अच्छा है ना, इसे कहाँ पे है? शो इन फोल्डर करो, इट इज देयर इन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जूम के अंदर ही है ना ये वाला ना? हाँ हाँ, ओके। So I'll share this also, no? So I'll do it. ये सुमेर उसी ग्रुप में है क्या? इसमें नहीं है क्या? वो नहीं हो रहा है, उतरी पे होता है। It's an image. Documents. इस पे तो क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा हुआ।
कहाँ पे फंसे आप? ओके सर वो सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया है? क्या हुआ बेटा? सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है ना। Okay, I will come to it. Don't worry. Have you read the question? Read the question properly, बेटा. आप रीड करो, नहीं आ रहा है फिर प्रॉब्लम नहीं है. We are going to solve it. ठीक है, रीड करो. आपको आता है, आप उसको सॉल्व करो, no issue. ठीक है, but read it thoroughly. And we are anyways going to solve it. No problem. So what is he saying? Second. Okay, so the question says from the following information prepare store ledger and find out the value of closing stock as per FIFO method and weighted average. तो पहले हम FIFO करेंगे, बाद में weighted average करेंगे. If it is FIFO and weighted average both, then this question will come for 15 marks. If it is only FIFO or weighted average, anyone, it will come only for 8 marks or 7 marks. If it is going to be practical. Okay? So they have been asking like this only. 15 marks पूछा, ठीक है? फिर तुमको EOQ रहता है, फिर मटेरियल टर्नओवर रेशियो होता है, काफी सारी चीजें हैं आपके पास जो बाकी पूछे जाते हैं. So this is for 15 marks. ओके, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. सेकंड मार्क्स को, 7 मार्क्स को, सब तो परचेज और सेल. व्हाट इज दिस? शॉर्टेज ऑफ 15 यूनिट्स वाज फाउंड ऑन 31st March 2019. शॉर्टेज कहां पे लिखते हैं? इश्यूज में, है ना? क्लियर प्रॉब्लम नहीं है, और एडजस्टमेंट मैंने आपको करवा दिया है. ओके, कौन सी डेट को लिखेंगे? 31st March. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने डेट को स्किप किया बीच से तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको. नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, आउट ऑफ परचेज, व्हाइट बोर्ड शेयर करूं क्या? यस सर. यस सर. ओके, सो न्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पूरा क्लियर कर देने का. किधर? किधर? इधर, इधर पे. अच्छा, यहाँ पे. ओके, गुड, थैंक यू. So we got the new whiteboard now. Okay, what it says, out of purchase of March 7. तो ये कौन से परचेज की बात कर रहा है? ये ट्रांजैक्शन डेट की बात कर रहा है. ये ट्रांजैक्शन डेट है क्या? ये बता रहा है कि कौन सा परचेज है. ठीक है, आउट ऑफ परचेज ऑफ March 7 100 यूनिट्स वर रिटर्न. कौन सी डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है? 10 मार्च को. March 10. देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ट्रांजैक्शन डेट मिस कर दिया, कहाँ पे एंट्री पास करोगे? बीच में आएगा ना कहीं तो भी. तो अगर आपने डेट मिस कर दिया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. 10 मार्च के बाद पूरा रॉन्ग होता जाएगा. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 7 मार्च के परचेज में से 10 मार्च को रिटर्न हो गया. ठीक है, तो जो 10 मार्च है वो आपका क्या है? ट्रांजैक्शन डेट. तो एंट्री कौन सी डेट को आएगी? 10 मार्च को आएगी. कौन सी एंट्री आएगी? परचेज की आएगी कि सेल की आएगी? देखो, परचेज करके आपने क्या कर दिया था? रिटर्न कर दिया था. तो किसमें एंट्री पास करोगे? इश्यूज में पास करेंगे. पहली बार आपके पास आ रहा है, आपके पास से जा रहा है. परचेज किया था, रिटर्न किया, तो आपके पास से जा रहा है, तो आप इश्यूज में लिखेंगे. फिर आप कंफ्यूजन क्या है?
सिर्फ इतना ही पता करना था कौन सी डेट को लिखना है और सिर्फ इतना ही पता करना था कि क्या लिखना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओपनिंग है 5000 क्वेश्चन में देखो टेबल के ऊपर लिखा है, अगर टेबल के साथ में स्टार्ट किया तो वो भी तैयार है, ठीक है। So question के start पे लिखा है opening stock is 5000 units at the rate of 20. Then there is a sale, normal लाइफ आती है। 7 मार्च को परचेज हो गया, ठीक है। 8 मार्च को वापस से परचेज हो गया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बोलो। फिर से yes or no? 8 मार्च के बाद 12 मार्च पे जाएंगे क्या? नहीं 10 मार्च को। पहले 10 मार्च की एंट्री करेंगे, है ना। क्या एंट्री करेंगे इश्यूज में, कैसे एंट्री करेंगे, बहुत डेट जो भी आपके पास, लेकिन यहाँ पर डेट किया है, कौन सा परचेज है वो 7 मार्च का। तो FIFO के केस में याद रखना 7 मार्च का ही डेट यूज करना। वेटेड एवरेज में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन FIFO में आपके पास ऑप्शन है, दो स्टॉक अलग अलग लिखे जाते हैं। 7 मार्च का कौन सा वाला है, 7 मार्च का रेट कौन सा है, देखो 22 ही लिखना, समझ में आया। क्या इसको स्टार्ट करो, मैं बता दे जाऊंगा आपको क्या करेंगे उसकी एंट्री करते हैं, है ना। अब इतना क्वेश्चन तो करके आप लोग कर सकते हैं। चलो टेबल बना लिया, जहां पे भी आप स्टॉप हो जाएंगे कोई भी, वहां पे नो बोल रहा है तो आप लोग वहां पे रुकेंगे, ठीक है। तो टेबल आप लोगों ने बना लिया, ओपनिंग लिखा उसमें ऑनलाइन में, मेरी सोती पब्लिक। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो जो कर रहे हो बताना है, तो बीच में रुके आप लोग, तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ इतना ही बोला, FIFO तो आप लोग कर सकते हैं ना, वेटेड एवरेज मैं करवाऊंगा आपको, बट FIFO तो आप लोग कर सकते हैं। ओके, आपके पास है 5000 एट द रेट ऑफ 20, पहले 1 लाख। कहाँ एंट्री पास करेंगे, इश्यूज में रिसिप्ट पे 3000 का डायरेक्ट इशू का तो 80 तो था, 5000 में से 3000 आपका इशू हो जा रहा है, तो 3000 को रेट कौन सा लगेगा 20 का, है ना। कितना हो गया 3000 into 20 6000। 60,000। 60,000। बैलेंस में कितना बचा बोलो, 1000 बच गए। 2000 at the rate of 20, 2000 at the rate of 20, 40,000। यहां तक के हुआ है क्या, लो टाइम लो और करो। तो क्या आप सबके बैलेंस में 2000 एट द रेट ऑफ 20 दिख रहा है ना। ओके, नाउ देयर इज अ परचेज ऑन 7, तो परचेज की एंट्री आप पास कर लेंगे 8000 एट द रेट ऑफ 22। कोई दिक्कत है इसमें, वन लाख 76,000। तो आपके बैलेंस में अब दो स्टॉक दिख रहे हैं, एक है आपका 2000 एट द रेट ऑफ 20, दूसरा है 8000 एट द रेट ऑफ 22। इज इट करेक्ट, कौन नहीं कर रहा है, चलो पेट्रोलिंग करते हैं। विशाल दोनों लिखो, पहले तो बैलेंस का लिखो 2000 एट द रेट ऑफ 20 और ये जो परचेज हो उसके नीचे लिख दो, जो है आपके पास, आपने भी कर लिया और
बैलेंस में लिखा है, दो स्टॉक बैलेंस में चाहिए, है ना? एक 2000 एट द रेट ऑफ 20 और दूसरा 8000 एट द रेट ऑफ 22। अभी तुम लोग को कैसे चेक करूं कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? मैम कर कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या तुम लोग? चलो बोलो सीरियस ले लिया करने मत करो, रहने दो। मुझे नहीं देखना आजू बाजू दृश्य। ठीक है, बट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान हो जाएगा, है ना? यस सर। सो मेनी क्वेश्चन, उसके बाद अगर आपको बिल्कुल नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। वेटेड एवरेज का एक बार मैं समझ सकता हूँ कि मैं आपको करवा दूं, बट एटलीस्ट इतना तो आप करेंगे। ओके, so we have two type of stock. One is 2000 at the rate of 20 and other is 8000 at the rate of 22. ठीक है, पहले वाले का अमाउंट आया था 40,000 और दूसरे वाले का अमाउंट है 1,76,000. Okay, okay, so now moving on, there is another purchase, है ना? तो क्या करना है? परचेज में लिखो 4000 एट द रेट ऑफ 23। हाय सर। 92,000. Okay, so now we have three type of stock. ठीक है, एंडिंग में जाना चाहिए, एंडिंग में लिखते लिखा। हाँ, आपको तीन स्टॉक बचे तो पेंडिंग में तीन स्टॉक लिखना है, अदरवाइज इसी का लिखने में बहुत इशू हो जाएगा। हाँ ऐसे ही, लेकिन ये आपका कौन सा है? 8 5 का 23 के बाद 4000। ओके, यहाँ तक के बराबर है, कौन सा का 4000 होगा एट द रेट ऑफ 23। हाँ यहाँ तक के तो बराबर है, लेकिन उसके बाद 10 की आपको बराबर 100 के एंट्री करनी है 100, लेकिन कौन से रेट से किया आपने? हाँ ठीक, बराबर। तो कहाँ से माइनस भी करना है 100, इसे 8000 से करना है। कौन सा 7 मार्क्स का मान है 8000 का, इसमें तो माइनस करना है। ओके, तो अब तक के आप मुझे बताओ कि हमने 8 मार्च की एंट्री कर ली है। तो क्या हम सब लोगों को बैलेंस में यही दिख रहा है 2000 एट द रेट ऑफ 20, दैट इज 40,000, फिर 8,000, 1,76,000, फिर क्या आपको भी यही दिख रहा है? यस ओके, Yes, sir. तो अभी तक के हम लोग यहाँ तक के पहुंच गए, मतलब 8 मार्च हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, आप किस पे जाएंगे? 10 मार्च पे जाएंगे, है ना? देखो अगर फ्लो में गए तो रॉन्ग हो जाएगा,
ठीक है, 10 मार्च की एंट्री आएगी, 10 मार्च को रिटर्न हो गया जो परचेस किया, इशू में एंट्री आएगी। ओके, इशू में कितना लिखेंगे आप, 100 रिटर्न एट द रेट ऑफ 22। क्यों, क्योंकि वो ये वाला था ना, ये 7 मार्च का है, ठीक है, तो इसका रेट यूज करने वाले हम, बराबर। कितना हो गया, 2200, 2200, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, इश्यूज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस बताओ आपको क्या दिख रहा है, क्या बैलेंस में आपके पास 2000 एट द रेट ऑफ 20 है, यस और नो, नहीं है, कहीं गया क्या, जरूरत है ना, सिर्फ इसमें से 100 गया ना, सिर्फ इसमें से 100 गया, तो ये कितना बचा, 7900 एट द रेट ऑफ, नया बैलेंस आएगा। इसको कुछ किया क्या, तो ये वैसे ही रहेगा। तो अब सिर्फ जो चेंज होने वाला है आपका, यही चेंज होने वाला है। इसमें क्या चेंज होगा, 7900 एट द रेट ऑफ 22, कितना आएगा अमाउंट, 73,800। इज दिस क्लियर, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, नो सर। सर ये फिर से बताओ ना सर। सर ये 79 वाला फिर से बताओ। बता दो। सर एक बार फिर से समझा दो। अरे हाँ बाबा बता रहा हूँ बोल दिया ना, बता रहा हूँ, एक बार में मैं कन्विंस हो गया था, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अंडू कर लेते हैं इसको। तो क्या दिख रहा था, मुझे बताओ, क्या आपको ये दिख रहा है फिलहाल, Yes, sir. यस। Yes, sir. ओके, अब मुझे बताओ क्या हुआ 8 मार्च के बाद, ये तो था आपका पिक्चर एज ऑन 8 मार्च, क्या हुआ 10 मार्च को, ये जो 8000 है ना, इसी की बात कर रहा है वो, 7 को जो परचेस किया था उसकी बात कर रहा है, और 7 को क्या परचेस किया था, यही परचेस किया था 7 को हमने, बराबर। Yes. ये Yes, तो sir. 8 को परचेस किया ना, 7 को हमने क्या परचेस किया था, 8000 परचेस किया। वो बोल रहा है कि जो 7 को परचेस किया था उसमें से 100 रिटर्न हो गया, है ना, तो आपको कौन से पार्ट में लिखना पड़ेगा, परचेस में लिखना पड़ेगा कि इश्यूज में लिखना पड़ेगा, इश्यूज में लिखना है क्या करेक्ट, Yes. अच्छा, कितना Yes. लिखा आपने इश्यूज में, 100 लिखा, यस और नो, Yes. तो डाउट Yes. बोलोगे, बोलो अनम्यूट करके, हाँ 100 लिखा इश्यूज में, कौन सा रेट यूज किया, वो बोल रहा है 7 का रिटर्न था, तो 7 का रेट कौन सा है, 22. 22। ठीक है, ओके, तो कितना है आपका इश्यूज में आंसर अमाउंट में, 2200. 1200, ओके, ये बात क्लियर है। ओके, अभी 10 मार्च को बैलेंस में आपके पास क्या रहेगा, 2000 को कुछ किया आपने अभी तक के, नो। इसमें कुछ हुआ भी नहीं, इसमें से 100 रिटर्न हुआ है ना, तो कितना बचा, यस और नो, Yes, sir. यस, Yes. एट द रेट ऑफ कितना हो गया, 73,800, 800. इसको भी कुछ नहीं किया है हमने अब तक की, तो सिर्फ हुआ क्या है, 8000 में से 100 चला गया। क्वेश्चन में यही बोला है कि वो 7 वाले परचेस में से 100 निकालना है। इज इट क्लियर नाउ, यस सर। ओके, Yes. हो सकता है ये वाला पार्ट आप लोग नहीं सीख रहे हो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ओके, वैसे वेटेड एवरेज में आपको कराऊंगा, लेकिन इसको आप Hello, sir. बोलो, Sir, 92,000. 92,000, ओके,
ओके अभी कोई इशू है? आगे क्या आ रहा है? There is a sale. Any कोई इशू? समझ में? ठीक है? ओके 12 मार्च को सेल्स है, ठीक है? तो सेल्स में लिखेंगे 3000 कैसे लिख पाएंगे सेल्स में, है ना? 3000 तो है नहीं, हमारे पास कितना है? 2000 है, फिर 1000 कहाँ से सेल करना पड़ेगा? 7900 में से। ओके, तो सेल में लिखेंगे 2000 एट द रेट ऑफ 20 और 1000 एट द रेट ऑफ 22 बराबर 22,000. 22,000 22. इसमें से 1000 जाएगा क्योंकि 3000 का सेल करना है एट द रेट ऑफ 22, ठीक है? 22,000. इतना किया तो आपने क्या लिखा इश्यूज में? इश्यूज में आपने मेंशन किया है 2000 at the rate of 20 that is 40,000 and 1000 at the rate of 22 that is 22,000. 22,000. क्या आप सेम चीज फॉलो कर रहे हैं? ओके, बैलेंस में क्या बचा आपके पास? ये गया क्या? ये पूरी तरह से गया है? सिर्फ कितना गया इसमें से? 1000. 1,000. तो मेरे पास 900 बचे हैं। 6,900 बच रहा है और लास्ट वाले तो मैंने अब तक के टच नहीं किया है, तो इसका आंसर कितना है बोलो? 1,51,800. इसका और इसका 92,000. 92,000. ये कौन सी रेट को बैलेंस दिख रहा है आपका? 12. Hello, sir. बोलो। Sir, 9,200 into 22. Sir, 1,51,800. अब बराबर है? Okay, sir. ओके। अभी मैं अभी इसमें जाऊंगा ना क्लास के बाद। हाँ ओके 12 मार्च हो गया। अब 14 मार्च को क्या हुआ है? परचेज हुआ है, तो परचेज में लिख लो 4000 एट द रेट ऑफ 25 कितना आ रहा है? 1 lakh. ठीक है। अब आपके पास तीन स्टॉक है, एक है 6,900 एट द रेट ऑफ 22, एक है 4,000 कौन सी डेट को? 14 को, और एक नया स्टॉक आ गया कितना? 4,000 एट द रेट ऑफ 25 दैट इज 1 लाख। क्या अब आपके बैलेंस में ये अमाउंट दिख रहा है? कौन सी डेट को? ए बेटा ऑनलाइन में आपको भी सेम है क्या? ए सोते हुए बच्चों, यस Hello. सर। आप लोग फॉलो कर रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, Sir, थोड़ा yes, माइक sir. के पास आ Yes, जाइए ना, sir. आवाज नहीं आ रहा. अच्छा माइक के पास आ जाओ, आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है क्या आवाज? Yes, sir. ओके Yes, sir.
तो क्या आपके पास ये 3 चीजें हैं बैलेंस में? Yes. Yes, sir. 14, यस ये दोनों तो ऑलरेडी था, अभी ये ऐड हो गया है। तो लास्ट पार्ट हमारा 26 को, ओके। सो 14 हो गया, आप किसकी बारी है? इश्यूज है ना? तो इश्यूज में क्या करेंगे? पहले 26 mark. 6000 इश्यू करना है। क्या मेरे पास 6000 है? पहले वाले में ही हो जा रहा है, Yes, sir. पहले वाले में ही हो जा रहा है 6000, तो सेल कर दो 6000 एट द रेट ऑफ 22 सेल कर दो। 1,32,000. 1,32,000। ये आपका कहाँ पे लिखोगे आप? इश्यूज में। मुझे बताओ ये 6000 में से 6,900 में से 6000 गया तो आपके पास कितना बचा? 900 बचा. 900. 9,000 सॉरी 900 एट द रेट ऑफ 22. कितना आ रहा है? 22. 90 19,800. बराबर। Yes, sir. और बाकी दोनों को तो हमने टच भी नहीं किया है, तो वैसे ही लिख देंगे 4,000 एट द रेट ऑफ 23 92,000. and 4,000 at the rate of 25. 1 lakh. क्या आपके बैलेंस में ये सब दिख रहा है? Yes, sir. यस On 31st March शॉर्टेज दिखा आपको 15 का, तो कहाँ पे लिखेंगे शॉर्टेज को? Issue में लिखेंगे. Issue. 15 का शॉर्टेज कौन से रेट के हिसाब से दिखाएंगे? 25. 25। क्यों, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा कुछ लिखा है क्या कौन सा स्टॉक शॉर्टेज में? नहीं ना। No, sir. तो फॉलोइंग FIFO मेथड कौन सा लिख देंगे हम लोग? 22। इसमें से ही करेंगे हम लोग इशू वो 15 को। यस और नो? ऑनलाइन में Yes. Yes, sir. 31st Yes. जब आप 15 का शॉर्टेज बताएंगे तो कहाँ पे बताएंगे आप? सेल्स में, Issue पे. इश्यूज में, करेक्ट? इशू में कौन सा लिखेंगे 15 Issues. करने के लिए? 22। 22. क्या आपको 330. क्वेश्चन में नहीं? तो फॉलोइंग FIFO मेथड आपको पहला वाला रेट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो 15 एट द रेट ऑफ 22 आपको इशू करना पड़ेगा। दैट मींस ये जो है आपका गया तो कितना बचा? 885 बचा एट द रेट ऑफ 22, जो भी आपका अमाउंट आएगा, और ये दोनों तो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। ये आपका है क्लोजिंग स्टॉक। Done, sir. डन। Yes, sir. टोटल नहीं, कौन सा बता? क्या बोले? टोटल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बताना होता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वहां पे से कितना ही पूछा होता है कि क्लोजिंग स्टॉक बताओ। तो क्लोजिंग स्टॉक 19,470. 22, 4,000 एट द रेट ऑफ 23, 4,000 एट द रेट ऑफ 25। 3 स्टॉक है हमारे, तीनों भी लिखना पड़ेगा, 3 क्लोजिंग स्टॉक। ओके, आप लोगों को कुछ पूछना है कि ऑनलाइन में? No, sir. नो सर No, sir. कुछ है तो बोलो। एक बच्चे ने बोला हम लोग जाते हैं, अटेंडेंस कौन सी देना पड़ेगा? सर शॉर्टेज इशू में क्यों आ रहा है सर? बिकॉज शॉर्टेज रिसिप्ट में नहीं आ सकता ना। आप मुझे बताओ
शॉर्टेज में आपको मिलेगा या आपके पास से जाएगा? जाएगा। तो आप इश्यूज में लिखेंगे। एक्सेस होगा तो क्या आएगा? एक्सेस में आपके पास आएगा कि जाएगा? आएगा। है ना? तो आपके पास दो ही पार्ट है, या तो इश्यू होगा या तो फिर रिसीव होएगा। क्या आएगा या तो जाएगा, है ना? तो आएगा तो आप रिसीव में लिखेंगे, जाएगा तो आप इश्यूज में लिखेंगे। ठीक है, आने का एक ही रास्ता है, मतलब परचेस के अलावा आप एक्सेस में रहेगा या तो फिर एडिशनल आपके पास है तो हो सकता है अटेंडेंस। नहीं लगता तो नहीं। हो गया ना? सारे चैप्टर से नहीं, एक ही से है, सिर्फ एक ही से है। ये तो कोइंसिडेंट है कि नॉर्मली कैसा होता है, बीकॉम में कैसा होता है, ये तुम लोग फीको एफआर में सीखते हो और कॉस्ट अकाउंटिंग में वापस से टीआर में सीखते हो। ये तुम्हारे लिए एडवांटेज है, दोनों एफआर की। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग 4 है। और मैं कॉस्ट अकाउंटिंग 1 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग 4, कॉस्ट अकाउंटिंग 3। आई थिंक रोजनी मैम है, रोजनी मैम नहीं है तो मैं काम में दोनों में से कोई, तो मैं काम ले लो भाई, मेरा क्या है। तुम्हारी क्लास में लिखना सिखा। हेलो सर। एक बेटा सेंडिंग लिंक। हाँ ग्रेट। बोलो बोलो, कुछ और बोलना है क्या? हाँ सर। बोलो सर वो स्टूडेंट क्लाउड के ऊपर जहाँ लॉगिन कर रहे थे ना हम सर। बोलो बोलो। हाँ वहाँ पे सर मैं लॉगिन किया ना तो मेरा पुराने वाले कॉलेज का वो ओपन हो गया सर। पुराने कॉलेज में हो रहा है लॉगिन? कौन है? हाँ सर। साहिल, क्या हो Yes, रहा है? sir. लॉगिन कर रहे थे तो दूसरे कॉलेज में लॉगिन हो रहा है। हाँ मैंने अपना वो यूजर आईडी पासवर्ड डाला ना सर, तो मेरा जो ओल्ड कॉलेज था ना अम्बेडकर, तो वहाँ का ओपन हुआ है सर। हाँ, क्योंकि उनके पास भी सेम सॉफ्टवेयर है। तुम अपना इशू मेहता मैम को फॉरवर्ड, अभी तो नहीं है, मुझे फॉरवर्ड करो, मैं देखता हूँ। ठीक है? ओके सर। सॉफ्टवेयर वाला जो ऐप लॉगिन करना है वो मेरा नहीं हो रहा है सर। जो सॉफ्टवेयर वाला जो सर ये है जो पीडीएफ वाला, बेटा बोलो बोलो मेरा लॉगिन नहीं। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर मेरा वो लॉगिन नहीं हो रहा है सर, मैं कितना बार ट्राई किया नहीं हो रहा है। अच्छा, मैसेज करो बेटा मुझे। यस सर, मैं मैसेज करता हूँ। इसके साथ मुझे मैसेज करो। यस। ये सेंड का ऑप्शन किधर है यहाँ पे? इसमें सेंड का ऑप्शन किधर है? ग्रुप में भेज रहा हूँ अभी। ये तो सेंड करने का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे। मैं कैसे भेजूँ इधर? ए बेटा तुम लोग भी, मैं सबको ग्रुप में भेज रहा हूँ, परेशान हो गया। डिवीजन ए, हाँ लेकिन फिलहाल ए का भेजू में। Okay. Did you all get the link for attendance? ग्रुप में गए आप लोग?
Yes, sir.